दिखाते हैं। अग्निपथ के विरोध में हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन और विरोध के बावजूद ऑल इंडिया मॉनिटरी फ्रंट ने कहा है कि अग्निपथ योजना देश हित में है। फ्रंट ने कहा कि इस योजना की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। इसमें भर्ती की आयु 18 से 21 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए और कार्यकाल 10 वर्ष निर्धारित किया जाए। ऐसा किया जाने से युवा देश की अधिक समय तक सेवा कर सकेगा। डॉक्टर आसिफ ने कहा कि इस योजना पर विवाद किया जाना निरर्थक है, क्योंकि सेना में पद खाली हैं। उन पदों को भरने के लिए और उनकी जगह कम करने के लिए यह भर्ती की जा रही है। इससे देश में सैनिकों की रिक्तियां पूरी होंगी। डॉक्टर आसिफ ने कहा कि अग्निवीरों के लिए सस्ते कर्ज, नौकरियों में आरक्षण जैसी घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों को कोचिंग संचालकों ने हवा दी है। रविवार दोपहर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने यह बात कही। तीनों सेनाओं की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसी के दौरान पुरी ने कहा कि जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया उन्हें अग्निपथ का हिस्सा बनने नहीं दिया जाएगा। युवाओं को एक हलफनामा देना होगा कि उसने किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। सेना, नौसेना और वायुसेना की ओर से भर्ती प्रक्रिया की टाइमलाइन पर भी जानकारी दी गई। इससे पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों से रविवार सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की थी। डॉक्टर आसिफ ने कहा कि यह बात सबको मालूम होनी चाहिए कि 21 नवंबर 2022 को पहला अग्निवीर चिल्का के बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। अब भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर मार्शल एस.के. झा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स में 24 जून यानी 4 दिन बाद से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक महीने बाद 24 जुलाई से फेज 1 एग्जाम की प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर के अंत तक अग्निवीरों के पहले बैच को एनरोल कर लिया जाएगा। 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। डॉक्टर आसिफ ने कहा कि 18 से 21 वर्ष आयु सीमा और 10 वर्ष का कार्यकाल करने से देश भर में हो रहा अभी पद का विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। सच दिखाते हैं।